इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अष्टानिक पर्व सभी पर्वों में सबसे बड़ा पर्व होता है। पर्व में की गई भक्ति आराधना, व्रत, उपवास, संयम की आराधना उत्कृष्ट कर्म निर्जरा का साधन है। इस पर्व में की गई आराधना इस भव में सुख, शांति, समृद्धि का कारण है और पर्व भव में मुक्ति कारण है। इस पाठ से जाने अष्टानिक पर्व का महत्व। ये 3 बार आते हैं अष्टानिक पर्व। इसमें पूरे देश भर में, पूरे विश्व में सिद्ध चक्र विधान कोई करते हैं। कार्तिक, फागुन और आषाढ़ अष्टानिक पर्व ऋतुओं का संधि काल होता है। यह पर्व विशेष कर्म रजरा का साधन होता है। इस अष्टानिक पर्व में चतुर्निकाय देव स्वर्गों के अपार वैभव एवं भोग सामग्री को गौण करके अष्टानिक पर्व में नंदीश्वर दीप जाकर विशेष आराधना करते हैं। प्रायः सभी तीर्थंकरों ने पूर्व में अष्टानिक पर्व की आराधना करके अद्भुत पुण्य संचय किया, जो इनके निर्वाण में निमित्त कारण बना। तो अष्टानिक पर्व में मन, वचन, काया की शुद्धि पूर्वक की गई व्रतों की आराधना 3 भवों में संसार से पार लगा देती है। तो हम मनुष्य हैं, हमारा इतना पुण्य नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम नंदीश्वर दीप जा सकें, पर हमारा पुण्य इतना छीन भी नहीं कि हम स्थापना चिप से अष्टानिक पर्व की आराधना नहीं कर सकें। तो कृत्रिम जिनालय एवं जिनबिंब में अकृत्रिम जिनालय और जिनबिंबों की परिकल्पना करें। आरंभ के कार्यों से बचें, उदासीन वृत्ति रखें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और कषायों को मंद रखें। सादगीपूर्ण जीवन शैली रहे। भोजन, व्यापार आदि सब क्रियाएं सादगीपूर्ण जैसे 10 लक्षण में करते हैं वैसे ही अष्टानिक पर्व में करें। शुद्ध आहार करें, चटाई पाटी आदि पर शयन करें, सामयिक करें। तीनों संधि कालों में सिद्ध चक्र विधान अष्टानिक पर्व पर नंदीश्वर पूजा, नंदीश्वर विधान आदि करें और व्रत आदि करें। इस नंदीश्वर की विशेषताएं होती हैं। इस द्वीप में 52 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। नंदीश्वर द्वीप का विस्तार एक दिशा में 163 करोड़ 84 लाख योजन है। इस द्वीप में चारों दिशाओं में 84,000 योजन विस्तार वाले 4 अंजनगिरी पर्वत हैं। सभी चैत्यालय एवं प्रतिमाएं आकृतिम हैं। प्रत्येक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं हैं। नंदीश्वर द्वीप में कुल प्रतिमाओं की संख्या 5616 है। सभी प्रतिमाएं पद्मासन, रत्नमयी, 500 धनुष ऊंची हैं। प्रतिमाएं करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांति को हरने वाली हैं। अंजनगिरी पर्वत के चारों ओर 4 निर्मल जल से भरी हुई बावड़ियां हैं, जिनके मध्य में दधिमुख पर्वत हैं जो श्वेत रंग के हैं। प्रत्येक दधिमुख पर्वत के बाह्य कोण पर 2 रतिकर पर्वत हैं जो लाल लाल रंग के हैं। इस तरह एक दिशा में कुल 13 पर्वत हैं। प्रत्येक पर्वत पर एक चैत्यालय है। सभी पर्वत ढोल के समान गोल हैं। 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख तथा प्रत्येक दधिमुख पर्वत के बाहरी कोने पर 2 रतिकर पर्वत। इस प्रकार 32 रतिकर पर्वत हैं। इस प्रकार कुल 4 धन 16 धन 32 बराबर 52 पर्वत हैं। एक शिखर पर एक रत्नमयी चैत्यालय है। सभी देवगण अष्टानिक पर्व में परिवार के साथ 8 दिन तक नंदीश्वर द्वीप में अभिषेक पूजन करने जाते हैं। अष्टानिका के अलावा अन्य दिन में भी देवगण नंदीश्वर द्वीप में अभिषेक पूजन करने जाते हैं। इस द्वीप में मनुष्यगण नहीं जा सकते। नंदीश्वर द्वीप की एक दिशा में क्रमशः भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देव अपने अपने समूह के साथ पूजन करते हैं। प्रत्येक 6 घंटे के बाद सभी देवगण एक दिशा से दूसरी दिशा में पूजन करने चले जाते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय मध्यलोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। चैत्य माने प्रतिमा होता है, आलय माने निवास या भवन होता है, चैत्यालय जीर्ण प्रतिमा का स्थान। पंचमेरु संबंधी प्रत्येक मेरु में भद्र साल बन 4, 5 गुणित 16 बराबर 80। तो इस प्रकार से भद्र साल बन 4, नंदन बन 4, सोमनस बन 4, दिशाओं में 1, पांडुक बन 4, 16। पंचमेरियों के गजदन संबंधी सोमनस, विद्युत प्रभ, गंधमादन और माल्यराज यानी 5 गुणित 4 बराबर 20। 5 उत्तर कुरु देवकुरु संबंधी 5 गुणित 2 बराबर 10। 5 विधियों के बक्षागृहों संबंधी 5 गुणित 16 बराबर 80। अड़ाई द्वीप के 60 कुलाचलों संबंधी 5 गुणित 6 बराबर 30। हिम्बन, महाहिम्बान, निषद, नील, रुक्मी शिखर अड़ाई द्वीप के विजयार्धों यानी 5 गुणित 34 बराबर 170। धातकी तथा पुष्करार द्वीप के स्वाकारों संबंधी 2 गुणित 2 बराबर 4। मानुषोत्तर पर्वत पर चारों दिशाओं संबंधी 1 गुणित 4 बराबर 4। नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं संबंधी 13 गुणित 4 बराबर 52। प्रत्येक दिशा में 13 मंदिर, 1 मूल, 4 दिशा
उनमें एक एक दिशा में दोनों कोनों पर दो दो और कुंडल वर दीप में चारों दिशाओं संबंधी 1 गुणे 4 बराबर 4, रुचक दीप में चारों दिशाओं संबंधी 4, इस प्रकार अढ़ाई दीप जम्बू दीप संबंधी 78, धातकी खंड संबंधी 156, पुष्करार संबंधी 156, 390, अढ़ाई दीप से बाहर स्वाकार के 4, मानसोत्तर पर्वत के 4, नंदीश्वर द्वीप के 52, कुंडल पर्वत के 4, रुचक पर्वत के 4, 68, 390 धन 68 बराबर 458। प्रत्येक मंदिर में 500 धनुष प्रमाण की 108 प्रतिमाएँ हैं, अर्थात 458 गुणित 108 यानी 49,464 प्रतिमाएँ। अधोलोक संबंधी अकृत्रिम जिन मंदिर में भवनवासी के 10 भेदों में असुर कुमार के 64 लाख, नाग कुमार के 84 लाख, सुपन कुमार के 72 लाख, दीप कुमार के 76 लाख, उदति कुमार के 76 लाख, स्नित कुमार के 76 लाख, विद्युत कुमार के 76 लाख, दिक कुमार के 76 लाख, अग्नि कुमार के 76 लाख, वायु कुमार के 96 लाख। इस प्रकार 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिर गुणे 108 प्रतिमाएँ। इस प्रकार से 8 33 76 यानी 8 अरब 33 करोड़ 76 लाख प्रतिमाएँ हैं। 7 करोड़ 72 लाख भवन हैं था, वहाँ इतने ही जिन मंदिर हैं। ऊर्ध्वलोक संबंधी अकृत्रिम जिन मंदिर स्वधर्म स्वर्ग के 32 लाख, ईशान स्वर्ग के 28 लाख, सनत कुमार के 12 लाख, महेंद्र के 8 लाख, ब्रह्मोत्तर के 4 लाख और लांतो कापिष्ट के 50,000, शुक्र महाशुक्र के 40,000 और सतार से सर के 6,000, अनंत प्राणत धन अर्ण अच्युत के 700, 3 अधोग्रीव के 111, 3 मध्यग्रीव के 107, 3 ऊर्ध्वग्रीव के 91, नव अनुदेश के 9, पंचनुत्तर के इस प्रकार 91 करोड़ 76 लाख 78,444 प्रतिमाएँ हैं। ज्योतिषी देवों के असंख्यात विमानों में असंख्यात जिन मंदिर हैं। व्यंतर देवों के असंख्यात निवास स्थानों में असंख्यात जिन मंदिर हैं। तीनों लोकों के कृत्रिम चैत्यालय एवं प्रतिमाओं का कुल योग अधोलोक भवनवासी मध्यलोक 7 करोड़ 72 लाख गुणे 108 अरब 33 करोड़ 76 लाख, मध्यलोक के 458 गुणे 108 यानी 49,484, ऊर्ध्वलोक कल्प 16 स्वर्ग एवं कल्प अतीत इतने प्रतिमाएँ हैं। अब 9 अरब 25 करोड़ 53 लाख 27,948 जिनमें हैं। तीनों लोगों की इन समस्त अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार से ये हमने नंदीश्वर के बारे में समझा और नंदीश्वर की महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, फिर भी हमने अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है, क्योंकि ये जो होता है ना वर्णन आगम के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार चर्चा करते हैं आगे। और भक्ति की महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। भक्ति की महिमा जितनी शक्ति होती है वो हम वर्णन करते हैं। इस प्रकार से अपनी आलोचना प्रतिदिन ऐसी भावना अपन को भाना चाहिए जिस प्रकार लिखा रहता है, हे सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों को मैं अनंत अनंत बार नमोस्तु करता हूँ। वृषवादिक भी महावीर पर्यंत अंगुलीय के 24 पोरों में विराजित 24 तीर्थंकरों की मैं नमस्कार करता हूँ। सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करता हूँ। सम्मेद शिखर आदि समस्त सिद्ध क्षेत्रों में से जितने जीव मोक्ष गए उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। चारों दिशाओं में जितने अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय व सर्व साधु जिन धर्म जिनागम व जितने धर्म भी कृत्रिम चैत्यालय हैं उनको मेरा मन बचाए कार से अनंत अनंत बार नमस्कार हो। 5 भारत 5 अरब 10 क्षेत्र संबंधी 30-24 के 720 जिनालों में स्थित जिनवरों को मेरा अनंत अनंत बार नमस्कार हो। जितने भी अक्षय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र जिनवाणी शास्त्र मुनि आदि हैं उन सब के चरणों में अनंत अनंत बार नमस्कार हो। 3 लोक संबंधी 8 करोड़ 56 लाख 97,481 अकृत्रिम जिन चैत्यालय को मैं नमस्कार करता हूँ करती हूँ। उन चैत्यालयों में स्थित 925 करोड़ 53 लाख 27,948 जिन प्रतिमाओं को नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, ये भावना बताऊँ कि आज का दिन बहुत मंगलमय हो। अगर मेरी मृत्यु भी आती हो तो भी मैं तनिक भी नहीं घबराऊँ। मेरा अत्यंत दुखद सुखद
समाधि पूर्वक मरण हो। जगत के जितने भी जीव हैं वे सभी सुखी रहें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट, दुख, दारिद्र्य, रोग ना सताए और सभी जीव मुझको क्षमा करें और सभी जीवों पर मेरा क्षमा भाव रहे। मेरे समस्त कर्मों का क्षय हो, समस्त दुख दूर हो, रत्नात्रय धर्म की प्राप्ति हो, बोधि की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, आपके गुण रूपी रत्नों की प्राप्ति हो। जब तक मैं मोक्ष प्राप्त ना कर लूँ तब तक आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजे रहें और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। सम्यक्त धारण करूँ, मैं रत्नात्रय का पालन करूँ, मुनि आर्यिका आदि के व्रत धारण करूँ, समाधि पूर्वक मरण करूँ, यही मेरी भावना है। भगवान आज के लिए यह नियम लेता हूँ या लेती हूँ कि मेरे से जो भी खाने में, लेने में, देने में, चलने में, फिरने में आएगा वो सब की छूट है, बाकी सब का त्याग है। अगर कोई गलती हो तो मिथ्या होवे। जिस दिशा में रहूँ, आऊँ जाऊँ, उस दिशा की मेरी छूट है, बाकी सब दिशाओं में आवागमन का मेरा त्याग रहेगा। अगर कोई गलती हो तो मिथ्या होवे। जिस दिशा में रहूँ उस दिशा में कोई पाप हो, उस पाप की मैं भागीदार ना बन सकूँ। अगर किसी प्रकार की अड़चने, बीमारी आए, दर्शन नहीं कर सकूं, पूजा नहीं कर सकूं, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मंदिर जी में रहूं, पूजा बोलूं, व्रत करूं, मेरे शरीर पर जो भी परिग्रह और जो भी परिग्रह मेरे जीवन में आएगा उन सब को छोड़कर बाकी अन्य समस्त परिग्रह का मेरा त्याग रहेगा। अगर इसी बीच मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर पर जो भी परिग्रह है उसका भी मेरा त्याग रहेगा। इस प्रकार से ऐसी प्रार्थना करते, अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख खो कमखो बोई लाओ सुखी गमनम जन्म संपत्ति हो मध्यम। इस प्रकार से अपन को यह भावना प्रतिदिन करते रहना चाहिए, जिससे कि अपने पुण्य का बंध हो, पुण्य का बंध हो और कर्मों का क्षय होता चला जाए। क्योंकि जीवन में ऐसे अवसर कब कम आते हैं कि हे भगवान मैं ऐसी भावना करता रहूं और ये भावना इतना तो कर दो स्वामी जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूरी जब प्राण तन से निकले। माता पिता दी जितने हैं ये कुटुंब सारे, माता पिता दी जितने हैं ये कुटुंब सारे, उनसे ममत्व छूटे जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर दो स्वामी जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूरी जब प्राण तन से निकले। बैरी बहुत से मेरे होवेंगे इस जगत में, बैरी बहुत से मेरे होवेंगे इस जगत में, उनसे क्षमा करा लूँ जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर दो स्वामी जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूरी जब प्राण तन से निकले। दुष्कर्म दिखावे या रोग मुझको घेरे, प्रभु का न ध्यान छूटे जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर दो स्वामी जब प्राण तन से निकले। इच्छा क्षुधा तृषा की होवे जो उस घड़ी में, इच्छा क्षुधा तृषा की होवे जो उस घड़ी में, उसका भी त्याग कर दूं जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर दो स्वामी जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूरी जब प्राण तन से निकले। है नाथ अर्ज करता बिनती पे ध्यान दीजिए, हो पे सफल मनोरथ जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर दो स्वामी जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूरी जब प्राण तन से निकले। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम सील का व्यवहार घर द्वार हो, धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो, और यह उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो, धर्म के प्रचार से हिंसा का जग में ह्रास हो, शांति सुख आनंद का हर एक घर में वास हो। वीर वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, रोग अरूप भय शोक हो बे दूर है परमात्मा,
कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। एक रत्नाकर पंचमी सिद्धि का है जो प्रतिदिन सभी श्रावकों को अवश्य पढ़नी चाहिए। उसमें जिस व्यक्ति ने रचना की है उसने अपनी आलोचना की है, लेकिन आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। शुभ केली के आनंद के धन के मनोहर धाम हो, नरनाथ से सुरनाथ से पूजित चरणगत काम हो। सर्वज्ञ हो सर्वोच्च हो सबसे सदा संसार में, प्रज्ञा कला के सिंधु हो आदर्श हो आचार में। संसार दुख के वैद्य हो त्रिलोक के आधार हो, जय श्री रत्नाकर प्रभो अनुपम कृपा अवतार हो। गतराग है विज्ञप्ति मेरी मुग्ध की सुन लीजिए, क्योंकि प्रभु तुम विज्ञ हो मुझको अभय बर दीजिए। माता पिता के सामने बोली सुना कर तोतली, करता नहीं क्या अज्ञ बालक बाल्य बस लीला बली। अपने हृदय के हाल को त्यों ही यथोचित रीति से, मैं कह रहा हूँ आपके आगे विनय से प्रीति से। मैंने नहीं जग में कभी कुछ दान दीनों को दिया, मैं सच्चरित भी हूँ नहीं मैंने नहीं तप भी किया। शुभ भावनाएं भी हुई अब तक न इस संसार में, मैं घूमता हूँ व्यर्थ ही भ्रम से भवोदधि धार में। क्रोधाग्नि से मैं रात दिन हाँ जल रहा हूँ हे प्रभु, मैं लोभ नामक पाप सांप से काटा गया हूँ हे प्रभु। अभिमान के खलग्राही से अज्ञान बस में ग्रस्त हूँ, किस भांति हो स्मृत आप माया चाल से मैं व्यस्त हूँ। लोके से परहित भी किया मैंने न दोनों लोक में, सुखले से भी फिर क्यों मुझे हो झीकता हूँ शोक में। जग में हमारे से नरों का जन्म ही बस व्यर्थ है, मानो जिन्हें स्वर वैभवों की पूर्णता के अर्थ है। प्रभु आपने निज मुख सुधा का दान यद्यपि दे दिया, यह ठीक है पर चित्त ने उसका न कुछ भी फल लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।